नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जैन दर्शन के भाग 2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात की थी, महावीर स्वामी के जन्म के बारे में बात की थी और बताया था आपको कि किस तरह से जैन धर्म एक प्रमुख धर्म के रूप में और एक ऐसे धर्म के रूप में उभरा जिसने भारत में जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म सनातन धर्म था उसको एक चुनौती दी और बहुत सारे जो निम्न जाति के लोग थे और वैश्य थे और क्षत्रिय राजा थे, वो इस मुहिम में शामिल हुए और महावीर स्वामी ने किस प्रकार से जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, यानी जैन दर्शन के बारे में। जैन ग्रंथों में जो तत्वों का वर्णन मिलता है उसमें से 3 तत्व प्रमुख होते हैं, जिसमें से पहला, जिसको आप बार-बार जब भी आप जैन धर्म पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक शब्द जो है, एक जो टर्म है वो बार-बार यूज़ की जाती है, वो है जीव। दूसरी जो शब्दावली यूज़ होती है वो है अजीव और तीसरा है आश्रव। ये 3 शब्द जो हैं जैन दर्शन के प्रमुख आधार हैं। अब जीव क्या है, अजीव क्या है और आश्रव क्या है और किस तरह से ये जैन दर्शन में एक फ़िलॉसफ़ी का, एक दर्शन का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीव और अजीव, आप लोग अपने कॉमन यूसेज में, कॉमन पार्लेंस में ये बात सुनते होंगे कि मेरा तो जीव घबरा रहा है या वो तो बड़ा भोला जीव था। यानी जो भी व्यक्ति जिसमें भी आत्मा होती है, जो भी जीवित व्यक्ति होता है, चाहे वो पशु पक्षी हों, बल्कि जैन धर्म के लोग तो पेड़ पौधों में भी जीवन ढूंढ लेते हैं। जिसमें भी जीवन है वो जीव है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, वो अजीव है। तो आप अजीव को निर्जीव के साथ समझ सकते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो जीव माना गया है, लेकिन एक रत्न यानी हीरा जो है वो अजीव है। एक टेबल, एक कुर्सी, एक फूलदान, इन सबको हमने अजीव या निर्जीव माना है। अब जैन धर्म में जो 9 पदार्थों का वर्णन है, उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है मोक्ष। मोक्ष सभी धर्मों का मूल आधार या उसका एक अंतिम लक्ष्य होता है, जिसमें ये माना जाता है कि जो भी जीवात्मा इस संसार में आई है या पैदा हुई है, उनको बार-बार संसार के चक्र में जन्म लेने और मृत्यु लेने से जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण कहते हैं और इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी इसके अलग-अलग नाम हैं, लेकिन सबका लक्ष्य मुक्ति है। फिर है बंध। बंध यानी वो सब बंधन जिसमें कर्म के बंधन हैं। कर्म के बंधन के कारण जो बंधन पैदा होता है वो है जन्म का बंधन, और जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी और इस तरह के सभी बंधनों में जकड़ जाता है। अब आता है निर्जरा। निर्जरा और संवर, इनका अर्थ है कि जो आपके कर्म के बंधन हैं, नए बंधनों को होने से रोकना और पुराने बंधनों को दूर करना, ये संवर और निर्जरा है। अब है आश्रव। आश्रव यानी इनके लिए किए गए कार्य। फिर आता है पाप, यानी जो पाप जो होते हैं, जो भी आप गलत कर्म करते हैं, जो आपके खाते में गलत कर्मों के रूप में संचित हो जाते हैं, वो पाप। जो भी आप अच्छे कार्य करते हैं जिनसे आपको आगे मोक्ष प्राप्ति में आसानी होती है, वो है पुण्य। फिर अजीव और जीव, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं जीव। जैन दर्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, आत्मा को जीव कहा जाता है, यानी चेतना, जिसमें भी चेतनता होती है, वो जीव का लक्षण है। जीव अपने मूल स्वरूप में अनंत चतुष्टय होता है, यानी उसमें ज्ञान होता है, दर्शन होता है, शक्ति होती है और आनंद होता है। जीव का शरीर परिणामी होता है, यानी जिस शरीर में प्रवेश करता है उसी के समान आकार को भी ग्रहण कर लेता है।
जैसे कि कोई आत्मा, जीव की आत्मा यदि चींटी के शरीर में, ऐसा जैन धर्म के मान्यता है, तो वो चींटी जैसा हो जाता है, और हाथी के शरीर में समाया तो हाथी जैसा हो जाता है। यानी उसका कोई अपना आकार नहीं होता, जिस भी शरीर में वो प्रवेश करते हैं वही जो चेतना है उसी शरीर जैसी हो जाती है। और विश्व में ऐसा कोई भी जीव या प्राणी जो भी जीवित है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें चेतना विद्यमान ना हो। चेतना कम हो सकती है, चेतना अधिक हो सकती है, लेकिन वो ना हो ऐसा नहीं है। अस्तित्व यदि है उस व्यक्ति का, तो उसमें चेतना अवश्य है। यानी यदि कोई व्यक्ति अस्तित्व में है, यदि वो है, तो उसमें 100% चेतना होगी। और विकास की क्षमता भी हर जीव में होती है। कई जीव विकसित दिखाई देते हैं, कई लगता है बहुत छोटे हैं, लेकिन सब तरह तरह के जीव विश्व में होते हैं। अब जीव किसको कहते हैं? जो ज्ञाता और दृष्टा, यानी जो देख सकता है, जो जान सकता है, वो वही जीव है। जो जानता है उसमें ज्ञान है, वो सुख और दुख का अनुभव करता है। तो ये जीव की परिभाषा जैन धर्मावलंबी देते हैं। यानी जो देख सकता है, जो ज्ञान कर सकता है, जो जान सकता है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, जो महसूस कर सकता है, जो सुख और दुख का और अन्य चीज़ों का अनुभव कर सकता है, वही जीव है। अजीव, जिसमें चेतना नहीं है वह अजीव है। अजीव जो है उसके अपने धर्म होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो गति करने के लिए होती है, जैसे मछली में तैरने को का में जल धर्म का कार्य करता है। और जैसे इसी तरह से एक वर्ड आता है पुद्गल, जड़ द्रव्य को पुद्गल कहा जाता है। जैसे आकाश, जो रहने के लिए स्थान प्राप्त करता है उसे आकाश प्राप्त कहा जाता है। यानी जो जड़ता है, द्रव्य में जो जड़ता है, जैसे पेड़ है एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकता, तो उस जड़ द्रव्य को पुद्गल कहा जाता है। और आकाश यानी जो उसकी जगह होती है, जो उसका हैबिटेट होता है, जो उसका स्थान होता है, उसको हम आकाश कहते हैं। ठीक है। अजीव की क्या परिभाषा दी है, वापस से हम रिवाइज कर लें। जिसमें ज्ञान नहीं होता, यानी जो जीव में होता है उसका उल्टा, जीव में ज्ञान होता है, अजीव में ज्ञान नहीं होता। जीव जान सकता है, अजीव जान नहीं सकता। जीव सुख और दुख को अनुभव कर सकता है, अजीव सुख और दुख को अनुभव नहीं कर सकता। तो अब आपको जीव और अजीव के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आश्रव के बारे में। जैन धर्म के अनुसार आश्रव जो है वो एक तत्व है, एक मूल है, एक यथार्थ है। ये आत्मा के कर्म करने के पीछे क्या उसका प्रभाव मन पे और शरीर पे पड़ता है उसके बारे में बताता है। इसमें जो आश्रव में बंध, नर, संवर, निर्जरा, ये कर्म की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। आश्रव यानी जो भी प्रभाव पड़ता है कर्मों का, वो आश्रव कहलाता है। बंध यानी बंधन, संवर यानी पुराने कर्मों का नाश, और निर्जरा यानी नए कर्मों को रोकना। तो ये जो चीजें हैं, ये कर्म की प्रक्रिया है। यानी कर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कर्म को प्रभाव पड़ने में क्या बंधन या क्या बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं जो हैं उनको, पुरानी जो बाधाएं आपकी पूर्व जन्म की हैं, उनको खत्म करना संवर। कोई भी नई बाधा नहीं आए उसके लिए कुछ कार्य करना, वो निर्जरा। तो ये जो चीजें हैं, ये आश्रव के और कर्म का प्रभाव जैन धर्म बताता है। अब है बंध, जीव के बंधन का मूल कारण। अब बंध क्या है, मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो जीव को बंधन में रखते हैं, जो उसको मोक्ष प्राप्ति से रोकते हैं, जो उसको कंपेल करते हैं, जो मजबूर करते हैं कि बार बार वो इस संसार में जन्म ले, उसके दुखों को भोगे और उसके बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त हो। ये क्या कारण है? तो उसका कारण है काषाय या दूषित मनोभाव। जीव का जो शरीर यानी पुद्गल, यानी जो जड़ पार्ट है। अब जीव के दो पार्ट्स हैं, एक आत्मा और एक पुद्गल। पुद्गल उसका जड़ पार्ट है, यानी जो जिसमें चेतना नहीं है। और इसमें जब चेतना शामिल हो जाती है तो वो जीव हो जाता है। जब काषायों के कारण जो जीव है वो आक्रांत हो जाता है, तो बंधन में बंध जाता है। संवर, जैन दर्शन के अनुसार संवर का अर्थ होता है कर्मों के आश्रव को, यानी कर्मों के प्रभाव को रोकना, कर्म के द्वार को बंद कर देना, ताकि वो कर्म आत्मा में प्रवेश ना कर दें। जैसे यदि हम किसी जलयान में या नाव में बैठे हैं,
तो उसमें पानी ना आए, तो इसलिए हम सारे छेद बंद कर देते हैं। तो अब जलयान में जल का प्रवेश नहीं होता, यानी संवर नए कर्मों के प्रवेश को रोकता है। आश्रव। आश्रव क्या है? अब यहाँ मैं आपको एक नाव के उदाहरण से ये सब चीज़ें समझाऊंगी। यहाँ आप देखिए, नाव में छेद होना यानी प्रभाव जो आपके कर्म का पड़ रहा है नाव में, वो आश्रव है। ठीक है, ये काशायों के कारण, प्रमाद के कारण, अनध्याय के कारण, अव्रत के कारण हो सकता है। अब आते हैं निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है आत्मा के साथ जुड़े कर्मों का क्षय करना, यानी आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हुए पुराने जो आपके कर्म हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना। निर्जरा संवर के पश्चात होती है, यानी जैन धर्म में ये मानते हैं कि यदि आपके बंधन हैं तो आपके बंधन दो तरह के होते हैं। एक तो आपकी आत्मा में पुराने जन्म के कुछ बंधन चल रहे हैं, जैसे आपका अकाउंट चलता है ना, कैरी फॉरवर्ड होके चल रहे हैं वो, तो उस तरह के आपके चल रहे हैं। और कुछ आप नए नए पाप भी कर रहे हो या नए नए बंधनों में भी बंध रहे हो। तो पहले तो आपके नए बंधनों को रोकना यानी संवर करना, उसके पश्चात आपके पुराने कर्मों का क्षय करना यानी उनका अकाउंट क्लियर करना, वो निर्जरा है। तब आत्मा को निर्मलता प्राप्त होती है। तो अब ये जो नाव का उदाहरण है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से जैन दर्शन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए। पहले चित्र में दिखाई दे रहा है एक मुसाफिर। ये मुसाफिर जो है, जो नाव को खे रहा है, ये क्या है? ये जीव है, क्योंकि इसमें चेतना है, इसमें ये ज्ञान है। ये देख सकता है कि आगे मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ये देख सकता है आगे कोई मछली, बड़ी शार्क वगैरह तो नहीं आ रही। ये देख सकता है कि अगर मेरे सामने कोई पहाड़ या कोई चट्टान आ रही है तो मैं किस तरह से नाव का डायरेक्शन चेंज करूँ। तो इसमें ज्ञान है। इसको गर्मी भी लग सकती है, सर्दी भी लग सकती है, भूख प्यास सब अनुभव होगी। तो ये है जीव। अब अजीव क्या है इसमें? नाव। नाव जो है वो अजीव है, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। इसको जैसे ये व्यक्ति जो मुसाफिर है यानी जीवधारी है, ये जिस तरह से चलाएगा ये उसी तरह से चलेगी। यदि वो उसे बीच भंवर में ले जाके रोक लेगा तो ये डूब जाएगी। यदि वो चप्पू चला के उसे पार कर देगा तो ये पार हो जाएगी। अब पुण्य क्या है? यदि आपकी हवा आपके अनुकूल चल रही है, नाव में सब चीज़ें सही चल रही हैं, कोई तूफान नहीं आ रहा, आप समुद्र या नदी का जल शांत है, तो ये आपके पुण्य है यानी अच्छे कर्म है। यदि पाप है तो आपकी हवा अनुकूल नहीं चलेगी, बहुत तूफान आ जाएगा, नाव ज्वार आ जाएगा समुद्र में, कोई लहरें तेज आ जाएंगी या कोई और दुर्घटना हो सकती है। ये आपके पाप कर्म है जिनके कारण कोई भी कष्ट आ सकता है इस नाव और इस मुसाफिर के ऊपर। अब आश्रव क्या है? यदि नाव में छेद हो जाता है तो धीरे धीरे जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और नाव डूबती जा रही है। यानी आप मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, नाव को ये डुबो रहा है, ये आश्रव है। नाव में छेद होना आश्रव है। अब संवर क्या है? यदि आप उन छेदों को बंद कर देते हैं, यानी जो आपके पाप कर्म है जिसमें प्रमाद है, अयोग है, काषाय है, इनको बंद कर देते हैं, तो आप अपनी नाव को आश्रव से मुक्त कर सकते हैं, यानी उन बंधनों को काट सकते हैं और नाव के छेद को यानी नए पानी को आने से रोकना संवर कहलाता है। अब आपने ऐसे कर्म करने शुरू कर दिए कि आपने सब अच्छे अच्छे कर्म किए और कोई भी अब आपके अंदर कोई खराब चीज़ अब आपके इस शरीर में या इस अजीव में प्रवेश नहीं कर रही है। पर निर्जरा क्या है? अब आपने छेद तो बंद कर दिए, लेकिन इस बीच में जो आपके आश्रव थे उनकी वजह से देखिए आप गाँव में कितना पानी भरा हुआ है ना? तो अब आपके छेद बंद करने से ही काम नहीं चलेगा। अभी पानी इतना भरा हुआ है कि आपकी नाव के डूबने का खतरा अभी भी है। उस पानी को खाली करना यानी पुराने कर्म, पुराने पाप, पुराने काशाय, पुराने बंधनों से अपने अजीव या अपने शरीर को मुक्त करना, ये निर्जरा है। तो समझ में आया आपको कि जो बंधन है जिसकी वजह से आपको के पाप कर्म बढ़ रहे थे, उनमें नए पाप कर्मों को होने से रोकना, यानी अब कोई और ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी नाव के लिए खतरा हो, वो तो है संवर। लेकिन जो ऑलरेडी पानी भर चुका है, जो ऑलरेडी आप पाप कर चुके हो, उनका क्या किया जाए? उनको धीरे धीरे अच्छे कर्मों के द्वारा खाली करना या अपनी आत्मा को शुद्ध करना, ये है
पानी को निकालना, नाव को सुरक्षित करना, आत्मा को शुद्ध करना, ये है निर्जन। अब जब कर्म रूपी पानी का संबंध जो है वो ये जो पानी और कर्मों का जो संबंध है ये बंधन कहलाता है। और जब आप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं, सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। यानी अब ना तो आपकी नाव में कोई नया पानी भर रहा है, आपने सारे छेद बंद कर दिए हैं, आपने पानी निकाल के निर्जरा करके अपनी नाव को सुरक्षित कर लिया है, और कर्म और पानी का संबंध से आप धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। आपके सारे जो कर्म के बंधन है वो क्षय हो चुके हैं, आपकी नाव अब सही डायरेक्शन में जा रही है। अंत में जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो ये जैन दर्शन है। और आप देखिए, नाव की सहायता से आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, क्या जीव है, क्या अजीव है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या आश्रव है, संवर क्या है, बंधन क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है। तो जो 9 पदार्थ मैंने आपको अपनी सेकंड थर्ड स्लाइड में बताए थे, उन सब का वर्णन सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा आप याद कर सकते हैं। जैन दर्शन अनीश्वरवादी धर्म है, जैसे कि बौद्ध धर्म भी ईश्वर की अस्तित्व को नहीं मानता। जैन दर्शन भी यही कहता है कि संसार को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, जबकि ये जन्म मरण जो भी होता है इसके लिए कोई कर नहीं रहा है इसको। जीव जैसे कर्म करता है उसी के परिणाम स्वरूप अच्छे या कर्म बुरे फल उसको भुगतने पड़ते हैं, और वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। और अंत में जो वो है, यदि वो अपने कर्मों का क्षय कर लेता है, यदि वो कुछ अच्छे कर्म करने में सफल हो जाता है, तो वो अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये मोक्ष जो है जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। जीव का पुद्गल से, जीव का अपने शरीर से, अपनी जड़ता से मुक्त हो जाना मोक्ष है, और जीव की मुक्ति ही मोक्ष है। इसमें सारे उसके धर्मों का नाश हो जाता है। और प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 प्रमाणों के द्वारा जो है मोक्ष की व्याख्या की गई है। और स्यादवाद या सप्तभंगी नय को मैं आपको पिछली उसमें बता चुकी हूँ। वो मोक्ष की प्राप्ति का एक और तरीका है कि जिसमें व्यक्ति अपने क्या शाश्वत सत्य है, सत्य को सही तरीके से पहचानने लगता है, अपने बंधन से, अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जैन धर्म में नैतिकता यानी मॉरल्स का बहुत बड़ा रोल है। नैतिकता यानी एक आम आदमी क्या सोचता है, उसमें उसके 5 व्रत हैं जिनको मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। ये अपरिग्रह 2 बार आ गया, इसमें एक अस्तेय है, अपरिग्रह है, सत्य है और ब्रह्मचर्य है। और सही और गलत के बीच में अंतर करना या सही आचरण करना, यही नैतिकता है। अब बात करते हैं 2 संप्रदायों की जिनमें जैन धर्म विभाजित है, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। महावीर स्वामी के काल में ही उनके मत का मगध और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार हो गया था। और महावीर स्वामी के समकालीन जो थे वो मगध के राजा अजात शत्रु थे और उनके उत्तराधिकारी उदयन, ये जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। और महावीर स्वामी ने अपने ही काल में एक जैन संघ की स्थापना करी थी, जिसमें उनके प्रमुख उत्तरदायी अनुयायी शामिल थे। इनको अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो थे वो उनके प्रथम अध्यक्ष बने। नंद काल में भी जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। और जैन धर्म के प्रमुख प्रचारक जो थे कलिंगराज खारवेल, इनके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंदराज कलिंग से प्रथम जिनकी प्रतिमा उठा के ले गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी इस धर्म का विकास है, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में भद्रबाहु की शिष्यता में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था, और वो अपने काल में, अंतिम काल में राज्य को त्याग करके दक्षिण में चले गए थे। पर अब ये बात आती है कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय क्या हैं। कहते हैं कि मगध में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसमें जैन साधुओं का रहना मुश्किल हो गया। तो उनके कुछ साधु जो अनुयायी थे, जो जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे,
वो कर्नाटक में चले गए दक्षिण में, लेकिन कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र जो उनके लीडर थे उनके साथ मगध में ही रुक गए। पर भद्रबाहु जब वापस आए 20 वर्षों बाद तो उनका गहरा मतभेद हो गया, और जो लोग मगध में रुक गए थे उन्होंने अपने आचरण में, अपने तौर तरीकों में कुछ समाज की मान्यताओं के हिसाब से परिवर्तन कर लिया। जैसे वो महावीर स्वामी की तरह बिल्कुल वस्त्र विहीन नहीं रहते थे, वो वाइट कलर के यानी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनको श्वेतांबर, श्वेत का मतलब वाइट, सफ़ेद, अंबर यानी वस्त्र, श्वेतांबर कहलाते हैं वो लोग जो वाइट कलर के बिल्कुल मिनिमम वेयर, मिनिमम मगर वस्त्र पहनते हैं। भद्रबाहु और उसके समर्थक जो महावीर स्वामी की मृत्यु के कुछ ही समय बाद कर्नाटक चले गए थे, वो ओरिजिनल फॉर्म में नग्न रहने में, वस्त्र विहीन रहने में विश्वास करते थे। वो दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर यानी दिग यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र, दिशाएं ही हैं जिनका वस्त्र। जैसे शिव को भी दिगंबर कहा जाता है क्योंकि वो वस्त्र विहीन अवस्था में पाए जाते हैं, तो उनको दिशाएं ही हैं जिनका, बाघांबर यानी बाघ का वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर यानी दिशाएं ही हैं जिनका वस्त्र, यानी जो वस्त्र विहीन है वो दिगंबर कहलाए। लेकिन जो दिगंबर थे वो मानते थे कि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान जो है वो भद्रबाहु को ही है, और जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में अपने सिद्धांतों का पालन करते थे। तो इस तरह से जैन धर्म इसमें बट गया। बाद में उसके और भी विभाजन हुए, तेरापंथी और अन्य जैन धर्म के और विभाजन भी हुए, लेकिन आपके हिसाब से, जो आपके कोर्स के हिसाब से, श्वेतांबर और दिगंबर आपके महत्वपूर्ण है। श्वेतांबरों के जो नेता थे वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबरों के जो नेता थे वो भद्रबाहु थे। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि जैन धर्म इतनी जल्दी उदय हुआ, इतना उसका प्रचार प्रसार हुआ, फिर क्या कारण हुआ कि कालांतर में ये धर्म कुछ ही हिस्सों तक और कुछ ही जातियों तक सीमित रह गया। ये एक सार्वजनिक धर्म या सार्वभौमिक धर्म नहीं बन पाया। तो क्या कारण रहे हैं इसके पतन के? पहला जो कारण था कि ब्राह्मण धर्म से इसका गहरा मतभेद रहा, क्योंकि ये ब्राह्मण विरोधी धर्म था। तो जब तक कुछ राज्यों का उसको सहयोग मिलता गया तब तक तो ये रहा, लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने अपने धर्म को पुनर्स्थापित कर लिया, और ब्राह्मण धर्म के विरोध के कारण, सनातन धर्म के विरोध के कारण जैन धर्म कभी भी बहुत ज़्यादा समाज में या जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाया। दूसरा प्रमुख कारण इसके पतन का था इसके सिद्धांतों की कठोरता। जैन धर्म के सिद्धांत बहुत कठोर थे। अहिंसा कैसे पालन करें, कपड़े नहीं पहने, किसी भी प्रकार का कोई संचय ना करें, भिक्षा मांग के गुजारा करें, तो सब लोग इस तरह के कार्य नहीं कर सकते थे। अहिंसा, अस्तेय, ये जो भी इसके सिद्धांत थे, जो उनके दार्शनिक सिद्धांत थे, वो इतने कठिन थे कि जनसाधारण उनको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाया। और कठोर तपस्या, बहुत कम अल्प भोजन करना, बहुत ही कम चीज़ें खाना, तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो जनता को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लुभा नहीं पाई, और इन कठोरता के कारण इस धर्म का कालांतर में पतन होना शुरू हो गया। तीसरा जो कारण था वो राजकीय आश्रय का अभाव था। अब जैसे हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हमने देखा कि अशोक ने किस तरह बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रियता प्रदान करी। किस तरह से उसने अपने प्रचारकों और प्रसारकों की सहायता से इस धर्म को आगे तक फैलाया, और आज भी थाईलैंड, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म अपने स्वरूप में, तिब्बत में, कई जगह साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म अभी तक विद्यमान है। लेकिन ऐसा राजकीय आश्रय जैन धर्म को कभी नहीं मिला। जैन धर्म को राजकीय आश्रय ना मिलने के कारण इसका इतने व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। फिर कारण है अहिंसा। जैन धर्म के पतन का कारण उसके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का एक बहुत ही अव्यावहारिक स्वरूप था। जैसे कृषि प्रधान जनता है, उसको यदि कहो कि कुछ ऐसे कार्य ना करो जिससे कि आप किसी भी जीव का नुकसान करोगे, तो किसानों को ये बहुत अब प्रैक्टिकल नहीं लगा कि यदि उनकी फसलें चूहे खाएंगे, या चिड़ियों को अगर उन्हें भगाने के लिए या
किसी को अपनी फसलों को नुकसान से रोकने के लिए यदि उन्हें कोई कीटनाशक डालना है, चूहों को मारने के लिए यदि उन्हें भगाना है, तो अहिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा, मतलब वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से करना, और क्षत्रियों के लिए भी बहुत लंबे समय तक अहिंसा का सिद्धांत का पालन करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो भी उस समय जब भारत पर कॉन्स्टेंटली आक्रमण हो रहे थे, शकों के, हूणों के, कुषाणों के, और बाद में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो फिर इस अहिंसा के सिद्धांत की अव्यवहारिकता लोगों के सामने बहुत अधिक स्पष्ट हो गई, और उनको ये समझ में आ गया कि यदि हम अपने को इस लायक नहीं बनाएंगे कि हम अपने आने वाले शत्रु का सामना करना पड़े, कर पाएँ, चाहे वो शत्रु कीड़ा मकोड़ा, टिड्डी, चूहा ही क्यों ना हो, चाहे वो आक्रांता क्यों ना हो, तो उसके लिए यदि हम अहिंसा का जाप करके बैठे रहेंगे तो हमारा सर्वाइवल या हमारा अस्तित्व मुश्किल है। तो इन अहिंसा के अव्यावहारिक प्रयोग के कारण धीरे धीरे कालांतर में जैन धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम होने लगा। फिर कठोर तपस्या, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, गृहस्थ व्यक्ति जिस तरह की तपस्या जैन धर्म में बताई गई है उसको कर पाना लंबे समय तक संभव नहीं था, इसलिए भी लोग आकर्षित नहीं हुए। संगठन की व्यवस्था में काफ़ी मतभेद रहे, आपस में जैन धर्म में जो मतभेद हुए उन्होंने भी इसके पतन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो उसके प्रचारक थे और प्रसारक थे उनकी भूमिका बहुत कमज़ोर रही, जिसके कारण जैन धर्म जो था, जिस तरह के बहुत अच्छे प्रचारक और प्रसारक बौद्ध धर्म को प्राप्त हुए, उस तरह के प्रचारक जैन धर्म को प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण कालांतर में जाके इस धर्म ने अपनी लोकप्रियता को और अपने आकर्षण को खो दिया, और जनता जो थी वो धीरे धीरे उसका के से विमुख होती गई, और कालांतर में जैन धर्म बहुत थोड़े से ही एरियाज़ में और कुछ जातियों तक सीमित रह गया। हालांकि ये भी बात उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म जितना व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित हुआ, उतनी ही जल्दी, उतना ही शॉर्ट लिव्ड भी रहा। आज बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में नहीं दिखाई देता, लेकिन जैन धर्म भले ही बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित ना हुआ हो, लेकिन आज तक जो जैन धर्मावलंबी है वो अपने मूल स्वरूप को भारत में सहेजे हुए हैं, और एक बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी अपने इस धर्म का पालन करते हैं, और एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में जैन धर्म आज भी भारतीय धर्म का, समाज और संस्कृति का एक हिस्सा है। तो आज हम जैन धर्म के इन दोनों वीडियो से आपको जैन धर्म क्या है, किसने शुरू किया, मूल सिद्धांत क्या है, उसके दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार से ये दो भागों में विभाजित हुआ, किस प्रकार से इसका अंत में पतन हुआ, इनके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी, एक ओवरव्यू अच्छे से मिल गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।